सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हमें एक बार फिर अपनी बारगाह में बुलाकर तौबा करने की मोहलत फराहम की। क्यों ना उस रब का शुक्र करें जिसने हमें नेमतें बिना मांगे अता की, जिसने हम पर इतने एहसानात किए जितनी उनकी नेमत हैं। उसी करीम अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, इन तउदू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, तुम सारे मिलकर मेरी नेमतों को गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। इतनी नेमतें अता की हैं अल्लाह ने। तो जरा हम गौर व फिक्र करेंगे वो ज़ात कितनी करीम है जिसने बिना मांगे इतनी नेमत अता की हैं। जब इतनी नेमत बिना मांगे अता की हैं तो जरा सोचें, समझें, गौर व फिक्र करें और ये सोचें कि अगर हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो जो बिना मांगे अता करता है, उसी की दरबार में आकर हम मांग लें तो वो क्या हमें ऐसे ही छोड़ देगा? जब वो चीजें, वो नेमत, वो एहसानात बिना मांगे अता करता है, जब बिना मांगे हमें इतनी नेमत उसने दी है, तो क्या हम अगर उसी की बारगाह में इकट्ठे हो जाएं, उसकी बारगाह में जमा हो जाएं, उसी से ही मांगना शुरू करें, तो क्या हमें ऐसे ही जाने देगा कि मैं नहीं देना चाहता? मैं तो बार बार इन जुमलों को तकरार करता हूं कि अगर कोई उससे मांगता है अल्लाह फिर भी अता करता है, अगर कोई नहीं मांगता अल्लाह फिर भी अता करता है। इन जुमलों को मैं दूसरी सूरत में बयान करूं कि अल्लाह को कोई मानता है अल्लाह उन्हें भी अता करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह उसे भी अता करता है। मान के तो देखिए कि मसला ये हमारी कोताही है अपनी। हमने मांगना अल्लाह से छोड़ दिया है, तभी लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे हैं। और जिसने अल्लाह से मांगना शुरू किया, अल्लाह पे भरोसा करना शुरू किया, हकीकत में वही कामयाब है, चाहे वो दुनिया में मांगे चाहे वो आखिरत में मांगे। सलात पढ़े मोहम्मद मांगना चाहिए। और उसने तो कोई भी बादशाह ऐसा नहीं मिलेगा, खुदा ऐसा कोई बादशाह नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि आप मेरे दरवाजे पे आए मैं दे दूंगा। लेकिन वाहिद जात अल्लाह की है जो ऐसा बादशाह है, वो तो कहता है भले तू मेरी नाफरमानी करता फिर मेरी इताअत ना कर, मेरे कौल पर मेरे फरमान पर अमल ना कर, लेकिन याद रख उदूनी अस्तजिब लकुम, बावजूद इसके कि तुम मेरे नाफरमान हो, लेकिन बावजूद इसके फिर तुम मेरी दरबार में आकर मुझसे ही मांगते हो, मैं ही तुम्हें अता करता हूं। कभी अल्लाह ने ताना दिया है? कभी अल्लाह ने कहा है कि तुमने तो मेरी नाफरमानी की है? अगर आप यहाँ पर वोटर की तरफ मुतवज्जे हो, जिनको हम वोट देते हैं, एक मर्तबा नाफरमानी क्यों ना हो जाए, जब कोई काम पड़ जाता है कि मेरा ये फला काम आप में पड़ गया है, तो वो ताने भी देगा और खाली वापस करेगा कि तूने मेरी नाफरमानी की थी। लेकिन अल्लाह की जात वो जात है
जितनी भी नाफरमानी करो वो ताने नहीं देता, वो कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, नहीं तो हूँ तुम्हारी दुआएं सुनने वाला, नहीं तो हूँ तुझे जवाब देने वाला। तो खुद अंदाजा करें कितना करीम है वो, खुद अंदाजा करें कितनी नाफरमानी के बावजूद वो अपनी तरफ बुलाता है कि आ जाओ मेरे दरबार में, मैं ही अता करने वाला हूँ। अगर जो भी अल्लाह से एक बार मांग ले वो इतना अता करता है कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले और कोशिश किया करें कि वाकई जब कभी अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ जाए ना, देर न किया करें। ये आज वक्त, आज जो मोहलत मिल चुकी है, आज ये जब आंखें बंद हो जाएंगी ना, और यही वक्त हम याद करेंगे जो अल्लाह ने मोहलत अता की हुई है, यही वक्त याद करेंगे। और अल्लाह ने तो बारहा कितनी बार कहा कि जब ये बंदा मेरी तरफ आएगा और जब कब्र की कैद में कैद हो जाएगा, फिर कहेगा इरजिई लअली अअमल सालिहा, परवरदिगार मुझे दोबारा जिंदगी अता कर, मैं दुनिया में चला जाऊं और नेक आमाल अंजाम दूं। सबसे पहले वो यही अता करेगा कि वो यही कहेगा परवरदिगार मुझे दुनिया में भेज दे, जो जो चीजें मैं ना करता रहा, मैं ज़कात दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा, बल्कि तेरी इबादत से कभी गाफिल नहीं होऊंगा। अल्लाह कहेगा कल्ला बल, अब कोई फायदा नहीं है। तू नहीं देखता था कि तेरे ही सामने कितने लोग मेरी तरफ मुंतकिल हो रहे थे, कितनी यानी वफात हो रही थी, कितनी इंतकाल हो रहे थे, तेरे पड़ोस में, तेरे घर में तेरा कोई अजीज, कोई रिश्तेदार फौत हो रहा था, वहां से तुझे सबक हासिल करना चाहिए था, मुझे भी उस तरफ जाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम मुतवज्जे नहीं है सिर्फ इस वजह कि हमें मरना भी है। मैंने तकरीबन 2 जुमे पहले मैंने यही अर्ज किया था आपकी खिदमत में, अगर इसी वक्त इसी सर्दियों में आप मरी चले जाए, जब आप मरी जाएंगे तो मरी जाने से पहले आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, क्योंकि वहां पर सर्दी ज्यादा है, बर्फबारी होती है, वो तैयारी करके आपने जाना है। जरा जब इस दुनिया से यानी इसी ही दुनिया में रहकर किसी दूसरे शहर जब हम मुंतकिल हो रहे हैं तो उनके लिए तैयारी करके जा रहे हैं, और जहां पर हमने हमेशा के लिए रहना है, क्या हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में? क्या तैयारी कर रहे हैं? यही है कि जो खतीब, जो आलिम मिंबर पर जो वाइज़ो नसीहत कर रहा है, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। यही नसीहत है हमारे। क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे रसूल खुदा के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे मौला कायनात के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे सैयदा के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे इमाम हसन मुश्तबा के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे मजलूम करबला के सामने, क्या मुंह दिखाएंगे इमाम जमाना के सामने? कभी हमने सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है? अल्लाह ने ऐसे हमें खल्क नहीं किया, मा खलक़्तु हाज़ा बातिला, अल्लाह ने कहा मैंने ऐसे नहीं खल्क किया, मकसद था जिस मकसद के लिए मैंने तुझे खल्क किया। क्या हम उसी मकसद पे चल रहे हैं? भाई नहीं चल रहे हैं। आंखें खुली हैं, कान सुन रहे हैं, जबान अभी अल्लाह ने जबान में ताकत दी हुई है, अल्लाह को पुकार सकते हैं। तो ये वक्त है अल्लाह को याद करें। इंशाअल्लाह याद रखें, जितना अल्लाह के करीब होंगे कामयाबी मुकद्दर होगी। अल्लाह ने कहा है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह भी याद करेगा, और जो अल्लाह को, जिसको अल्लाह याद करे उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं बनेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।